नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, धन्यवाद, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए प्रारंभ के को-फाउंडर संदीप कुमार सिंह जी। सोनम का केस इस वक्त सुर्खियों में है और सोनम का केस की आड़ में एक और अलग तरीके का इवेंट चल रहा है आज की डेट में, ल्यूटिनेंट मीडिया। क्यों मैं ये ल्यूटिनेंट मीडिया कह रही हूँ? क्योंकि उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है सोनम के अंदर जो वो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। सोनम से पहले एक लास्ट ईयर भी एक ऐसे ही केस आया था जैसा भी सोनम का है, जिसको वो एक क्या कहते हैं ना, आप अनयूजुअल चीजों को या जो आप हथकंडे अपनाते हो या जो आप पैरामीटर्स इमरजेंसी के टाइम पे उठाते हो, आप उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस कांट बी नॉर्मल एंड ये मीडिया भी एक्सेप्शंस को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पीछे एजेंडा कुछ और है। संदीप भाई, वेरी वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नमस्कार गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और मेरा एक रिक्वेस्ट है दर्शकों से भी कि आज का जो विषय है वो क्वेश्चन आंसर की बजाय ना एक कन्वर्सेशन फॉर्मेट में हम रखना चाहते हैं। तो गायत्री जी, बहुत बेहतर होगा अगर आप अपना विंडो भी बराबर बराबर कर सकें, ठीक है? क्योंकि इस वाले में आपके विचार भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, मैम ने जो बताया कि सोनम का जो केस है उसमें एक मीडिया ने उसको लपक लिया है कायदे से। और मीडिया क्या कर रहा है इस समय, मेरा पूरा ध्यान यह है कि एक केस को उठाकर मीडिया ने उसको क्या अपना एजेंडा, उसको क्या मुद्दा मिल गया है जिसको वो हिट कर रहा है। वो ये कर रहा है बार बार, जो हर तरफ से सुनने को मिल रहा है कि अरेंज मैरिज थी इस लड़की की, उस अरेंज मैरिज ने इस लड़की को मजबूर किया अपने पति की हत्या करने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्लीन चिट देने के लिए आपको एक दूसरी, वो एक हिंदू ट्रेडिशन ही मिला है, एक हिंदू समाज का एक इतना महत्वपूर्ण ट्रेडिशन ही मिला है। लोग कह सकते हैं कि लव मैरिजेस बेहतर होती है, अरेंज मैरिजेस बेहतर होती हैं, इसमें कम डाइवोर्स होते हैं, उसमें ज्यादा डाइवोर्स होते हैं, इसमें ये समस्या होती है, इसमें वो समस्या होती है। सब कुछ अपनी जगह है, सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। अरेंज मैरिजेस के अलग होते हैं, लव मैरिजेस के अलग होते हैं। पर किन कारणों से वह चीज, वो व्यवस्था बनी, आप उन कारणों को नकार नहीं सकते, ठीक है? यहाँ एक अपराधी को, और ऐसा नहीं कि लड़कियां अपराधी नहीं होती हैं, औरतें अपराधी नहीं होती हैं। आप इस समय तो जो तांडव चल रहा है, कुछ लोग हैं बकायदा इस वॉइस ऑफ मैन, और बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, जहां पर लड़कियां शादी के बाद तुरंत डाइवोर्स लेके लाखों रुपए का अपना जो है डिवोर्स सेटलमेंट कर रही है, करोड़ों रुपए का कर रही है। एक ही लड़की 4-4 बार कर रही है, 5-5 बार कर रही है। और जब जाके पति लोग जो है ये कहते हैं कि भाई साहब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, तब जाके पता चलता है 7 जगह ऑलरेडी केस चल लगा रखी है इसने। और तब ये है केसेस, और ये सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के नहीं है, ये शादी के पहले भी डेट पे बुलाया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है। बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, कानून के छत्र छाया के नीचे हो रहे हैं, और कानून का तोड़ मरोड़ कर उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कानून चेंज कर देना चाहिए। भाई, पहले जो कानून बना, दहेज विरोधी कानून बना, वह भी सही कारणों से ही बना था, पर वो भी एक नी जर्क रिएक्शन था। यहाँ तक कि निर्भया केस के बाद जो कानून में बदलाव हुए, वो भी कुछ नी जर्क रिएक्शंस थे, बहुत सॉलिडिफाइड नहीं थे। पर दोनों आदमी भी प्रताड़ित है, महिलाएं भी प्रताड़ित है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको, उसमें हर आदमी अपने हिसाब से, वकील, जज, पुलिस, सब लोग मिलके ना उन केसेस को किस तरीके से, मीडिया ऑफ कोर्स, मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा था, सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा ना एजेंडा चला रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई ब्लैकमेलिंग वाली, वो एक अलग कहानी। कमिंग बैक टू दिस गर्ल, मैं कहता हूँ कि वामपंथी क्या करते हैं, वामपंथी अक्सर जो करते हैं कि अरे वो गरीब था तो उसने अपराध कर दिया, उसने, माफियाओं को क्या दिखाते हैं कि अरे वो गरीब था, उसके पैसा नहीं था, माँ के साथ अत्याचार हो गया तो अपराधी हो गया। सड़क पे निकल जाइए, 1000-10,000 गरीब आपको एक साथ दिख जाएगा। सब क्या अपराध करने लगे क्या? अपराधी को क्लीन चिट क्यों देनी है? और अपराधी को क्लीन चिट देनी है तो किसको मुद्दा बनाना है? अरेंज मैरिजेस को। अरेंज मैरिज क्या होता है? एक माँ बाप हैं, नहीं चाहते हैं कि वो समझना चाहते हैं, अपने जीवन के अनुभव को लगाना चाहते हैं कि बच्चे का जीवन जो है सुधर जाए, ठीक है, सही जगह सेटल हो जाए। मैरिजेस के बाद सबसे ज्यादा जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, रहन में, खाने पीने में, हवा में, पानी में, जगह में, वो उसको सबसे ज्यादा कौन झेलता है? लड़की झेलती, महिला झेलती। उसको नया परिवार, नया खान पान, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बॉडी, हर सेंस पर, पांचों सेंसेस पर एक चेंजेस आते हैं। मतलब एक अटैक होता है, शॉक लगता है। तो वो चेंजेस मिनिमल रहे, कम से कम शॉक रहे। आप शादी करते हैं, अमेरिका चले जाइए, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आप शादी करते हैं, नॉर्थ का आदमी साउथ चला जाए, साउथ का आदमी नॉर्थ चला है, मैं बहुत वैसे बता रहा हूँ।
तो माँ बाप क्या करते हैं कि भाई अच्छा, समाज के भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि इंसान कैसे हैं, परिवार कैसा है, उनके लोग जानने वाले कैसे हैं, उनके आसपास का समाज कैसा है, उनका उनके साथ व्यक्तिगत अनुभव क्या है। ये सब पढ़ाई लिखाई से नहीं आ सकता है, ये सब जीवन जीने से, जीवन के अनुभव से आता है। तो ये जो जितने पैरामीटर्स देखे जाते हैं ना, कई लोग जातियों में विवाह करते हैं, मैं कहता हूँ वो भी सही है, और आप आउट ऑफ कास्ट भी जाके शादी कर सकते हैं, वो भी सही है। जातियों में विवाह से क्या होता है, परंपराएं, खान पान, बहुत सारी चीजें ना सिमिलर होती है, तो वो शौक नहीं लगता। अदरवाइज जो लोग आउट ऑफ जाति जाके शादी करते हैं, कोई गलत नहीं करते, सही करते हैं, पर मैटर क्या है कि वो लोग, उनको एक शौक लगता है लड़की को। आप लोगों ने सैराट नाम की एक फिल्म देखी होगी, अब देखिए उसमें लड़की को जो शौक लगता है जिस तरीके से, तो वो सस्टेन तो कर जाती है, बिकॉज वो प्यार में निकली है, वो सस्टेन कर गई है। पर मैटर क्या है कि आप उस लड़की को, उस परिवार को, लड़के को, सबको एक बदलाव से गुजरना पड़ता है शादी के बाद। और लड़के के परिवार में भी बदलाव आता है। एक घर में जब नई महिला आती है, वो अपने साथ नई चीजें लेकर आती है, वह भी बदलाव से गुजरता है वो परिवार। इन सारे बदलावों में ये बदलाव मिनिमल रहे, बहुत स्मूथ ऑपरेशन हो, बहुत स्मूथ चेंज हो। स्मूथ चेंज जो है ना, सबसे अच्छा चेंज होता है। तो वह ऐसा ही हो, इसलिए परिवार जो है अरेंज मैरिज की तरफ जाता है। अपराधी बनाने के लिए नहीं भेजा था माँ बाप ने लड़कियों को। आज की डेट में क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है मानसिकता कि हम तो, कई लड़कियां आज की डेट में आती हैं, वो कहती हैं कि भाई साहब हम तो माँ बाप के साथ रहेंगे ही नहीं, तो भाई जाके किसी अनाथ से शादी कर लो। जब लड़के के माँ बाप के साथ नहीं रहना है तो जाओ किसी अनाथ से शादी करो ना फिर। भाई उस लड़के की एक जिम्मेदारी उसके माँ बाप के प्रति भी है या नहीं है। और अगर लड़का अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य नहीं निभा रहा, दायित्व नहीं निभा रहा, तो तुम्हारे साथ कैसे निभा लेगा। उसको तो छोड़ने की आदत है। इमोशंस अगर उसके अपने माँ बाप के परिवार के साथ नहीं, तो आपके साथ कैसे हो जाएंगे। ये मानसिकताएं आ रही हैं। इसमें ऑफ कोर्स लड़के भी कई बार गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं। लड़के के माँ बाप जो दहेज प्रताड़ित करते हैं या किसी भी अन्य कारणों से प्रताड़ित करते हैं, वो सब चल रहा है। पर ये इंडिविजुअल केसेस परिवार आपस में डील करते हैं। इस केस को मीडिया ने जो मुद्दा बनाया है और अरेंज मैरिज पर, अरेंज मैरिज को दोषी साबित कर दिया है, वह गलत है। और लगातार लगातार सिर्फ एक बात कर रही है कि लड़की की अरेंज मैरिज शादी हुई थी, इसीलिए जो है उसका प्यार था, उसको प्यार जिससे करती थी उससे शादी कर लेने दीजिए। लव मैरिजेस कितने सक्सेसफुल है भाई। लव मैरिज में हत्याएं नहीं हो रही है क्या। जो ये लव जिहाद के जितने केसेस होते हैं, हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के काट के फेंक दे रहे हैं, ये क्या लव मैरिज नहीं थी। ये क्या भागा हुआ नहीं था। ये क्या बॉलीवुड से आया हुआ नहीं है। और बात हिंदू मुसलमान की भी नहीं है। जिन क्या कहते हैं, लव मैरिजेस कितनी सक्सेसफुल है, कितना डिवोर्स रेट्स है, कोई देखने जा रहा है उन बातों को। कितना हिंसा वहां होती है जहां लड़की माँ बाप को जब छोड़ के चली जाती है, कितनी वल्नरेबल होती है। उसके साथ जब अत्याचार होता है तो वो बता भी नहीं पाती कि हमारे साथ तो ये हुआ, वो वापस नहीं लौट पाती। उसको तुरंत बोल दिया जाता है कि भाई साहब गए तो अपनी मर्जी से थे। वो इस डर से, कोई बोले या ना बोले, लेकिन इस डर से वहां वो अत्याचार सह रही है। तो क्या कम अत्याचार हो रहे हैं लव मैरिजेस में। या जो बड़े शहरों में लोग या कि एक सिंगल कपल रह रहा है, पार्टी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या उनके आपस में बहुत बेहतरीन संबंध चल रहे हैं क्या। परिवार क्या करता है, परिवार इन्हीं सब चीजों को ना छुपाता नहीं है, पर हाँ बफर की तरह एक काम करता है। बफर की तरह काम करता है। माँ बाप ना हो ना आसपास और परिवार का डर ना हो, तो आधी जनता जो डाइवोर्स लेके घूमे, जो अमेरिका में होता है। क्योंकि तोड़ना छोड़ना बहुत आसान है छोटी छोटी बातों पर। जो हमारे निभाने की बात कही गई ना, सबको पता है कि भाई साहब समस्याएं आती हैं, समस्याएं होती हैं, पर वह एक तरीके से आप प्लस माइनस करते 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 लुढ़कते भुढ़कते एडजस्ट हो जाते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी थी, बड़ी शानदार कहानी है। उसमें एक बड़ा एक क्या कहते हैं, छोटा सा प्रसंग है कि उसने कहा कि वो पति पत्नी 7 साल 6-7 साल रहने के बाद एक पुराने नट बोल्ट के तरीके से आपस में फिट हो गए थे। कि अब वो किसी और नट बोल्ट में आपस में फिट नहीं हो सकते थे। जो पुराना नट बोल्ट होता है उसमें कुछ जंग लग जाता है, कुछ हो जाता है, पर वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, वो किसी और में फिट नहीं हो सकते। तो ये एक उन्होंने उपमा दी थी, उपमाओं के तो धनी थे प्रेमचंद जी। कहने का मतलब यह है कि समय देना चाहिए, समय समझना चाहिए, और अपने जीवन के बदलाव को मानना भी चाहिए, उसको आत्मसात भी करना चाहिए। पर मीडिया जो कर रहा है, मीडिया ना अपने इन्फ्लुएंस का रोल जानता है कि वह समाज में क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या मुस्लिम परिवारों में जो अत्याचार होता है उस पर कभी बात करता है वो। वहां हत्याएं नहीं होती क्या। सबसे ज्यादा अरेंज मैरिजेस वहां होती हैं, और सबसे ज्यादा अरेंज मैरिज जिस तरीके से कराई जाती है ना, कबूल है कबूल है कबूल है, वो भी होता है। कभी मुस्लिम परिवारों के इस तरीके से उसने संबंध लेके सामने रखे नहीं रखेगा। या हिंदू परिवार मिला है ना, तो हिंदू जो समाज है उसको चोट मारने की इनको बहुत आदत है। और उसको ये क्या कहते हैं, दिल्ली में बैठे हुए ना सारे दिल्ली मीडिया वाले, तो इनका एक ही काम है, इन्होंने कभी
मौलानाओं, क्रिश्चियन पादरियों पर कभी बात नहीं की, पर आसाराम और राम रहीम जो कि गलत है, उतनी ही चर्चा किसी और की भी कर लो, नहीं। अंधविश्वास के नाम पे किसका नाम लोगे? हिंदू के अंधविश्वासों का। कुछ लोग बैठे हुए हैं पूरे की पूरी समाज में करोड़ों लोगों की हत्याएं करके बैठे हैं अपने अंधविश्वास के चक्कर में, उन पर उनके अंधविश्वास पर आपकी कोई बात नहीं होगी। अभी परसों नरसों बकरीद गई है ना, उसकी कहानी क्या है? और इतना बड़ा अत्याचार जो आप समाज में प्रकृति पर कर रहे हो, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? वहां जबान कट जाती है। लेकिन हिंद अभी एक दलित बच्चियों की बात हो, हाथरस में तो चले जाते हो, केरल में नहीं जाओगे, कर्नाटक में नहीं जाओगे। तो पॉइंट इसकी सिलेक्टेड एजेंडा लिया गया है इस बार। जो रघुवंशी केस है सोनम का, इसको सिलेक्टेड बनाया गया है, ये इनको फिट बैठ रहा है इनके एजेंडा को पूर्ति करने के लिए कि हिंदू परिवार है, अरेंज मैरिज हुई थी, लव मैरिज थी लड़की की, कोई मुसलमान एंगल नहीं है, चलो कूद पड़ते हैं इस पे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी मीडिया, गायत्री जी बस एक सेकंड लूंगा, जब भी मीडिया, सारा का सारा मीडिया एक केस उठाकर उस पर 2-3 दिन लग पड़ता है ना, आप मान के चलिए वो कुछ ना कुछ एजेंडा परोस रहा है जी, और उसके निशाने पर कोई है, और ज्यादातर उसके निशाने पर हिंदू समाज या उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। गायत्री जी प्लीज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विंडो प्लीज अपना बड़ा कर लेना। नहीं ऐसे मैं ठीक लगे। जी 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 फैमिली सिस्टम देखिए निशाने पे कुछ नहीं है फैमिली सिस्टम है जितने भी इंटरनेशनल जी ग्लोबल या मार्केट फोर्सेस हैं इनको चाहिए कि जो भारत का जो देखिए हमारे यहाँ पैसा क्यों आता है क्योंकि फैमिली सिस्टम है सास बहू ननद सब मिलकर रह रहे हैं गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं पैसा सेव हो रहा है क्योंकि आप हर इंडिविजुअल अगर अलग रहता है मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आपको फ्रिज खरीदना है टीवी खरीदना है ये खरीदना है वो खरीदना है कंज्यूमरिज्म बढ़ जाता है द मोर फ्रैगमेंटेड अ सोसाइटी इज द मोर कंज्यूमर यू आर द मोर वालनरेबल यू आर द मोर मेडिकली अनफिट यू आर क्योंकि अब देख लीजिए ना अभी पूरा का पूरा यूरोप और वेस्ट 30 मतलब दुनिया की 40% डिप्रेसेंस जो मेडिसिन आती है कौन खरीदता है वेस्ट खरीदता है रोज सुबह एक दवाई खाकर तब ये लोग निकलते हैं घर से नाउ व्हेन दैट थिंग इज देयर तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको ऑर्गेनिकली काउंटर करता है क्यों परिवार में है बातचीत कर लिया आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है आपको किसी उसकी जरूरत नहीं है अगर आपको दोस्त चाहिए तो घर में दोस्त भी है आपको वेल विशर गार्जियन चाहिए तो वो भी है सो फैमिली सिस्टम एक पूरा प्रोवाइड करता है जब आप लड़कियों को टारगेट करते हो जैसे ये सोनम कपूर का है देखिए आई ये लड़की ने बहुत गलत किया बट शी इज एन एक्सेप्शन केस एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को आप एक्स्ट्रापोलेट करके आप जनरलाइज केसेस में नहीं कंपेयर कर सकते हो हम 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है मिलियंस ऑफ मतलब हर साल ही लाख 2 लाख शादियां तो साल में हो जाती है अलग अलग मुहूर्त पे पर कितने केसेस आते हैं उसमें से इस तरीके के माना डिवोर्स रेट भी बढ़ा हुआ है इस वक्त आपको कितने केसेस सोनम जैसे मिल रहे हैं और अभी जैसे आपने कहा कि लड़कियां एक माँ बाप चाहते हैं कि एक डिफरेंट एनवायरमेंट में ना जाए सो दैट जब वो नए परिवार ऑलरेडी एक स्ट्रेस फैक्टर होगा नया परिवार नया खाना नया वो रीति रिवाज क्योंकि बहू आई है तो वो रीति रिवाज करेंगे वो बहुत सारे फंक्शंस मनाएंगे बहुत सारे रिचुअल्स कल्चर्स उसको इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज ऑलरेडी अ स्ट्रेसफुल टाइम और रिमेम्बर लड़कियां इमोशनली होती हैं क्योंकि आपका पीरियड्स आ रहे हैं आप ओव्यूलेट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी एवरी मंथ यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ द हॉर्मोन्स तो इमोशनली आप वल्नरेबल हैं फिजिकली आप थोड़ी वल्नरेबल हैं उसमें उस स्ट्रेस में आपको एक नई शादी का जब आता है एक्सपोजर आता है तो यू हैव अ लॉट ऑफ शॉक यू हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस कमिंग उसको बाईपास करने के लिए पीपल से कि भाई हमारे कल्चर में गई हमारे घर जैसा खाना पीना है हमारी जान पहचान के लोग हैं चलो कुछ बात हुई तो बड़े बुजुर्ग बैठ के सॉल्व कर लिए अच्छा बेटे को डांट दिया या बहू को डांट दिया दामाद को डांट दिया बेटे को डांट दिया दोनों को थोड़ा सा बोला कि अच्छा चलो तुम दोनों 3-4 दिन घूम कर आ जाओ ये हनीमून पे हो ये these are very organic things these are not geopolitical things which are very different sorry to say and political things these are very organic things और ये समाज को बांध कर रखती है ठीक है फैमिली साथ में बैठती है सेलिब्रेट करती हैं दोनों को समझाती हैं बुझाती हैं बच्चे पैदा होते हैं तो दादा दादी आधा टाइम उसका देख रेख कर रहे होते हैं जहाँ पे फैमिली साथ में रह रही हैं राइट सो इट इज अ शेयर्ड बर्डन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर्ड शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ा बफर देता है अब ये जब आप फैमिली पे अटैक करते हैं जैसे बोल रहे हैं कि भाई ये लड़की की अरेंज मैरिज थी तो श्रद्धा वालकर तो शी वॉज अ लव मैरिज नो उसके ऊपर क्यों नहीं चिल्लाया उसको तो पूरी मीडिया दबाने में लगी हुई थी कि 32 पीसेस में काट कर उस बंदे ने फेंक दिया एंड श्रद्धा वॉलकर के बाद में कम से कम 1 दर्जन ऐसे केसेस आए जिसको मीडिया ने हाथ नहीं लगाया शी वॉज नॉट द ओनली केस एंड दे वर ऑल लव मैरिजेस तो अगर परसेंटेज भी देख लीजिए अगर आप परसेंटेज मिलियन मैरिजेस एंड फ्यू सोनम एंड रघुवंशी केस वर्सेस लव मैरिजेस एंड द किलिंग आप कंपेयर कर लीजिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है कोई कंपैरिजन नहीं है इस मामले में
तो आप किसी अनयूजुअल चीज को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे मीडिया का काम है इनसेंसिटाइज करना। एजेंडा क्या है? ग्लोबल मार्केट फोर्सेस को लेकर आना, फैमिली सिस्टम को तोड़ना, क्योंकि हिंदूज का जो सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रेंथ है, दैट इज द फैमिली सिस्टम। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है, दुख है, सुख है, आगे पीछे कुछ भी है, वो आपके साथ खड़े रहते हैं। और जब आपकी लड़कियां वल्नरेबल होती है, जैसे बोले ना, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज, लव मैरिज में क्या करेंगे? श्रद्धा कौल को जैसे 32 पीसेस में कट के आएंगे। लेट मी टेल यू, लव मैरिजेस में क्या होता है। लव मैरिजेस में गर्ल्स को अपनी पूरी फ्रीडम दे दी, तो आपको कौन मिल गया? एक या तो क्रॉस वाले बाबा जी मिल गए, या फिर वो ऊपर वाले बाबा जी मिल गए। ठीक है। और उसमें क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर वाले बाबा जी मिल गए, हाथ ऊपर करके जो करते हैं, तो आपका 32 पीसेस में कटे, 48 पीसेस में कटे, कितने में कटे वो आपको पता नहीं है। नहीं तो हलाला के प्रोडक्ट में जाइए कि भाई आज हमने तेरे को तलाक दे दिया, तो जा मेरे बाप के साथ, ससुर के साथ, चाचा के साथ, जिसके साथ भी करना है हलाला करो। नाउ लुक एट दैट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट। सेकंड, इफ यू लुक एट द क्रॉस वाली बाबा जी वाली, वहां पे तो छोड़म छोड़ी हो जाती है कि भाई हम तो नहीं, हमारा तो नहीं है, तो जाओ आप अकेले माँ बनो, अकेले बाप बनो, या जो भी है, और बच्चों को पालो। उसके कंपैरिजन में देयर आर केसेस लाइक सोनम, एंड लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि सोनम जैसी ही लड़कियां, अब इसमें एक और है, जेंडर बायस भी है संदीप जी। सोनम को लड़की दिखाकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। हाउ मेनी सोनम्स आर देयर अक्रॉस सो मेनी मैरिजेस? आपके साल भर में कम से कम लाख 1.5 लाख शादियां होती हैं भारत में, कम से कम हम लोग जो बात करें लोअर फिगर्स पे। सोनम जैसी एक केस आ गया, तो उसको एक एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो भी है जो बोले कि भैया लड़कियां ऐसी हो गई हैं, लड़कियां ऐसी हो गई हैं, लड़कियों के राइट्स हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, फलाना ढिमकाना। आउट ऑफ सो मेनी मैरिजेस दैट हैपन इन भारत, कितने ऐसे केसेस हैं, जैसा आपने कहा कि लड़कियां 4 4 शादी कर रही हैं और डाउरी ले रही हैं, ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे एक आदमी ने 50 शादियां की होंगी, सारी जगह से दहेज लेकर भाग गए। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटीज पे शादी की। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। द क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड बाय वन जेंडर। लड़कियां पीछे थी, थोड़ा कैचअप कर रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, लड़कियां पीछे थी, अब उनको एक्सपोजर मिल रहा है, दे अंडरस्टैंड देयर राइट्स, तो दे आर आल्सो जंपिंग इनटू इट। बट अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, एंशिएंट टाइम से बात करूं, तो लड़कियां इस इन सब मामलों में हार्डली कभी रहती हुई, दे आर रेयर एग्जाम्पल। तो रेयर को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं जेंडर की बात करूं, तो मेन हैव एक्सीडेड वुमेन लाइक एनीथिंग। कितने दहेज में मारी गई हैं लड़कियां, कितनी काट दी गई हैं, नो जला डाउट। दी गई हैं, नो देयर इज। डाउट। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कि लड़के ही करते हैं या लड़कियां ही करती हैं, जेंडर्स दोनों करते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, मेन मेन हैव एक्सीडेड वुमेन इन क्राइम लाइक एनीथिंग, लाइक नो डाउट। एनीथिंग। डाउरी के लिए शादी करना, फॉर्ज आइडेंटिटीज पे शादी करना। अब मैं आपको यूपी की कहानी बताऊंगी तो आप हंस पड़ोगे संदीप भाई, कितने लड़के हैं जो ये बोलकर आते हैं हम तो आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। मुखर्जी हाँ। नगर, राजेंद्र नगर, आप जेएनयू के पास में छोटे छोटे रूम्स में जो अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर शादी करने के टाइम पे क्या होता है, लड़का तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, हमें इतना दहेज चाहिए ना। इजंट इट द हम्म। फॉर्जरी? इजंट इट अ फॉर्जरी कि उस माँ बाप को आप एक इंस्पिरेशन, एक वो दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, या कैरेट दे रहे हो? वैसे ही लड़कियों मैम, का मैं दिखाया, मैं मतलब इट्स पूर्वांचल से नॉट। आता हूँ, आई नो दीज केसेस। मतलब So this ये is हैं, happening जो आप कह रही हो every सच है। day. Every day it is happening. There's so many boys who run from mental issues, who run from alcoholic issues, who run from tobacco, drugs. The parents hide it. और जब लड़की फंस गई और अगर बच्चा हो गया तो फिर तो खूंटे से बंध गई वो। तो ये यस। केसेस के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। आई एम नॉट इनटू फेमिनिस्ट, आई एम नॉट इनटू मैं मेल इसीलिए कह रहा शोविनिज्म। था कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो समाज में जाते हैं, पता करते हैं कि ये लड़के की फैमिली की एग्जैक्टली सच्चाई क्या है। और वाकई एग्जैक्टली। में ये हमने अपने पिता को और बाकी लोगों को समाज में देखा है करते हुए कि भाई साहब बहुत ठोक बजा के जो है अपने अपनी बेटी, मैं बताऊं, बाप के लिए बेटी जो होती है ना, चाहे जमाना कोई हो, चाहे पुराना हो चाहे आज का हो, चाहे पापा की परी वाला जो नया जमाना आया, भैया बेटी इज द मोस्ट प्राइज्ड। मैं, लोग कहते होंगे कि परिवार में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी, लड़कियों के नहीं। भाई साहब, मैंने अपने यहाँ देखा है, मतलब दीदी लोग को, नहीं, ये बाकी लोग सभी को, जगह किस होता है, तरीके सभी से जगह होता है कि दे लड़की, आर, माँ बाप के लिए बेटियां बहुत उनके प्यारी लिए होती माँ है। बाप का कंसर्न और पर्टिकुलरली पिता का कंसर्न बहुत ज्यादा होता है, हद बहुत से ज्यादा ज्यादा होता होता है। है। आप सड़क पे निकलिए कभी भी किसी भी समय, अभी गर्मी पड़ रही है ना, भयानक गर्मी पड़ रही है, सड़क पे निकलिए हजारों आदमी दिखेगा। वो क्या कर रहा है? वो आदमी सड़क पर वो क्या कर रहा है इस गर्मी में? चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो कार चला रहा हो, चाहे कहीं जा रहा हो काम करने, कुछ भी कर रहा हो, सड़क पे एक समय में आपको 10,000 आदमी दिखेगा। वो क्या कर रहा है? वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए निकला हुआ है। ठीक है, उसमें से आप जो बता रही हो कामचोर लोग हैं, बिल्कुल है, वो भी एक सर्टेन परसेंटेज है कि वो कुछ नहीं कर रहे, उनको कोई मतलब नहीं है, और उनको उनकी कामचोरी को उनको छिपा के उनके माँ बाप शादी कराते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए।
But the point is कि there are a lot of people, there are a lot of men who are working hard, tirelessly to support their families and of course अपनी बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए. Having जैसा said समाज all आता these है वैसे उसको. having said जी. all these things, Sandeep ji, हम्म. I think the girl should be punished. इसमें कोई डाउट नहीं है. Whatever she has done, किसी भी माँ बाप से उसके बच्चे को लेने का, तुम्हें नहीं करनी थी शादी, मत करती, डिवोर्स करके घर वापस आ जाती. You could have just returned कि नहीं करती शादी. ऐसा तो है नहीं कि हाथ पैर बांध के, क्योंकि जो फोटोग्राफ वायरल हो रही है इनके अपने हस्बैंड के साथ में, doesn't look like she's been pressurized for marriage. It doesn't look like कि भाई इनको भाई रुला धुला के बांध बूंद के मार पीट कर खड़ा कर दिया गया है. ऐसा तो नहीं नहीं, है. वो जो बॉयफ्रेंड था उसने भी तो ज्ञान दिया होगा ना कि तुम कर लो शादी, बाद में निकल लेना, पैसे वैसे रख लेना, तुमको अरेंज. तो शांति से उसने शादी की है. शी न्यू कि अब वो क्या कि मैं टॉर्चर करूंगी अपने माँ बाप को और सामने वाले को. करा दिया टॉर्चर सब. जीवन भर तो ये खुद भी झेलेंगी, वो भी झेलेंगी. और तो ये दैट इज यंग व्हाट. इंप्रेशन जो है ना, यंग माइंड्स में के मस्तिष्क में जो इंप्रेशन दिया जा रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू. और इंस्टाग्राम पे आपको पता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे ये टाइप का कंटेंट करो तो ज्यादा रीच होती है, या जो अभी शर्मिष्ठा का केस आया उसकी भी बात हुई कि गाली गलौज करने से ज्यादा रीच होती है, ये सब सारी चीजें. इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली इज पुशिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट विच इज अगेंस्ट द फैमिली. चाहे राइट. स्टैंडअप्स का हो, चाहे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स का हो, ये हर उस प्रकार के कंटेंट को लगातार पुश करता है जहां माँ बाप को या मतलब हिंदू समाज के ही माँ बाप की सब चीजों को, अंधविश्वास, कुरीति, ये वो बताया जा रहा है, चाहे फन में, चाहे ह्यूमर में, चाहे किसी भी रूप में. एक चीज और यंगस्टर्स हम को कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हम होना एक चाहिए, और, निकल जाना चाहिए. मैं संदीप जी, एक एक चीज छोटी सी हम लोग बात और मिस कहूंगा. कर रहे हैं. बहुत जी. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब बच्चा होता है ना, जो नॉर्मल फैमिलीज हो रही हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स भाई किसी कारणों से काम के सिलसिले में आप बाहर निकल गए, बड़े शहरों में निकल गए, वो ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है. वो जिसको जैसा काम मिलता है आदमी वहां जाता है, करता है काम, माँ बाप पीछे रह जाते हैं, इट्स फाइन, पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी जैसे इवॉल्व करती है. पर जिस दिन बच्चा होता है ना, उसको पालने के लिए घर से आदमी अपने माँ बाप ही लेके जाता है कि चलिए जरा देख लीजिए. और वो अनुभव जो होता है वो किसी के बस का, वो पढ़ाई लिखाई से आ ही नहीं सकता, वो कोई सी कॉलेज से नहीं आ सकता, वो जीवन से ही आता है. और वो जीवन जिसने जिया है वही आपको हैंड ओवर कर सकता है. बहुत सारा समाज ऐसे ही इवॉल्व करता है. कोई पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रोफेसर वगैरह नहीं है इसके लिए. उसके माँ बाप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, परिवार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है. वो आपको बहुत चीजें जीवन की ऐसे हैंड ओवर कर देते हैं जिसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है. साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए ज्ञान लेने के लिए तो दवा लिख देगा, साइकोलॉजिस्ट से पैसा अलग लेगा. तो जब माँ बाप बताएंगे कि यार मेरा ना जीवन संघर्ष में था, तो मैंने जो संघर्ष किया है, अगर आपको आज टेंशन हो रही तो आप ये देखो कि मैंने क्या संघर्ष किया है, तो वो कहानी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग होती है कि दिमाग से हट जाता है सारा टेंशन कि भाई पिताजी ने इतना कर रखा है तो हमें भी आगे करना है. उसमें चैलेंजेस आएंगे, देखा जाएगा, वी विल मीट आवर चैलेंजेस, एवरीबॉडी हैज देयर ओन चैलेंजेस. इसमें एक व्हाट इज देयर एस्पेक्ट टू और है डिप्रेस संदीप अबाउट. जी, जो हम जी. मिस कर रहे हैं. सो मैं ये जो फैमिली, जी 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 प्लीज. देयर इज अ जी. फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसमें मैं बात कर रही हूँ कि यस. जो फाइनेंसेस की हम बात कर रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस खेल रही है. देखिए, पहले क्या होता था, लड़कियां घर संभालती थी और पुरुष जो है वो कमाने जाते थे. तो दोनों का जो प्रेशर सिस्टम थे वो अलग थे. आदमियों के ऊपर प्रेशर था कमाने का, लड़कियों के ऊपर था प्रेशर था घर संभालने का, घर चलाने का. अकाउंट में ऑफ द ओल्ड स्कूल थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पालने का काम, यही काम पुरुष नहीं कर सकते, उनके बस की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, द सोसाइटी हैज चेंज, पर परिवार जो है वो लड़की ही जोड़ कर रखती है. राइट. बट अब जो चेंजिंग सोसाइटी है, अब जो चेंजिंग मैकेनिज्म्स हैं, उसके हिसाब से जब लड़कियां कमाने जा रही हैं, अब देखिए दोनों के ऊपर प्रेशर कैसा पड़ रहा है. लड़की घर का, शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशनल प्रेशर्स में, क्योंकि मैं एम काउंटिंग एट अ वेरी माइक्रो लेवल. एक बात वहां तक आ गई है कि आपको माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. शी इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ हर मेंटली जो अनस्टेबल फेजेस ऑफ द पीरियड्स, ओव्यूलेशन, सास ससुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, घर का. एंड देन प्रेडेटरी आइज जो उसको समाज से मिल रही होती है, तो माँ बाप इसलिए भी चाहते हैं फैमिली में जल्दी सेट हो जाए कि भाई इसके ऊपर लोग नजर, बुरी नजर ना डालें. आज की डेट में जो हो रहा है, लड़कियां जब कमाने लग रही हैं, एंड विच इज शी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू हर वट एवर बायोलॉजिकल फेजेस शी इज गोइंग थ्रू. जब लड़कियां कमा रही हैं, तो दे डोंट वांट टू टेक द इमोशनल और द स्ट्रेस, अब्यूज और स्ट्रेस, आप जैसे भी इसको टर्म कर ले, वो नहीं लेना चाहती है. ठीक है. आदमी लोग कमा रहे हैं, पुरुष कमा रहे हैं, बट उनके ऊपर उस लेवल का इमोशनल स्ट्रेस नहीं आता है जो लड़कियों के ऊपर आता है. हैविंग सेड दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज टाइम कि जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों का करियर खत्म कर दे या लड़कों को बोले भैया तू घर बैठ, वो नहीं.
इसका मतलब ये है कि ये जो आप बारीकी से जो चीजें चल रही हैं उनको समझने की जरूरत है और उनको एड्रेस करने की जरूरत है। किसी सोनम को उठा के एग्जाम्पल बना के कुछ और फैमिली जिसम को तार तार कर देना, या फिर किसी पुरुष को उठा के क्योंकि पुरुष तो बदनाम क्या, जो उन्होंने कांड किए हैं भाई, दे हैव बीन द स्ट्रॉन्गर में, मसल पावर उन्हीं के पास रही है। तो वो जो उनका चलता रहा है उसी को लेकर एक खाका तैयार कर देना गलत हो जाता है। जेंडर अनबायस्ड के तरीके से इन चीजों को अब एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि अ, देखिए मैं महिला हूं तो कुछ एक चीज तो मैं बोलूंगी, जब लड़कियां कमाने भी जा रही हैं और लड़कियां घर भी संभाल रही हैं तो फिर पुरुषों की जरूरत कहाँ पड़ी है बताइए। ऐसी फैमिलीज आ रही है जहां पे लड़कियां ये सवाल पूछती हैं, ठीक है, कि जब मैं कमा भी रही हूँ तो मैं ये क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, एंड विच द फैमिली हैज टू सिट एंड सॉर्ट इट आउट। ये आप और मैं मतलब यूट्यूब पे हम लोग बात कर रहे हैं, बट इट वाज जस्ट टू अवेयर मेक अवेयर पीपल कि सोसाइटी में चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत फास्ट आ रहे हैं। लड़कियों को हमारी जैसी लड़कियां तो हमें तो ये अच्छा लगता है कि भैया हम घर में रहें, बहुत अच्छे से रहें, घर संभालें, बाहर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यू नो वी डोंट वांट टू बी देयर आउट इन द वर्ल्ड। द गर्ल्स लव टू बी इन देयर फेमिनिन पावर जो उनको दिया गया है। एक मैं अब जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको एक एक ना शायद मूल मंत्र देना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं थोड़ा साइड जा रही हूँ। जब ब्याह के बाद अगर लड़की आपके घर में बच्चों की तरह बिहेव कर रही है ना, मासूमों की तरह, तो समझ लीजिए पति ने उसको या हस्बैंड ने उसको बहुत खुश रखा हुआ है। Like she is behaving like a child because she has returned to her हम्म, feminine energy. But if हम्म, a lady starts behaving like a masculine power, that means there is a lot of stress factors she's facing, हम्म, right? ये जो हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है या क्रिश्चियन समाज है, सब महिलाओं के ऊपर चलते हैं। एक और साइंस का मैं डेटा दूंगी, आई नो इट इज लिटिल डिविएशन, साइंस का एक डेटा दूंगी। मेल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट द डीएनए, द स्पर्म ओनली कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट द डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम, राइट, वाई क्रोमोसोम या व्हाटएवर, एक्स क्रोमोसोम, एक्स, हम्म, एक्स और वाई दोनों जो भी वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। हम्म, बट द विमेन बोलते हैं ना माँ पे गया है, माँ पे पड़ा है, पर माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर, जो लोग साइंस से थोड़ा सा जानते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स आते हैं जब जाइगोट बन रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, दे कम फ्रॉम द मदर। तो द फंडामेंटल इज द मदर, द विमेन। आप उसको कितना अच्छे से रखेंगे उतना ही अच्छा आपका समाज बढ़ेगा। सोनम इज एन एक्सेप्शनल केस, ट्रीटेड एक्सेप्शनली, शी शुड बी पनिश्ड, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ऐसे केसेस नहीं हो इसके लिए समाज को बैठ के इसको देखना पड़ेगा। इसको उठाकर फैमिली सिस्टम को तोड़ना या फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करना, बाकी जगह पे इस एग्जाम्पल को यूज करना, इसको ऐसे बोलेंगे कि ये एक गंदे एजेंडे के साथ चल रहा है। जी संदीप भाई आपकी पानी तो। मैं एक आपने इतनी सही बात कही भाई, हमारे तो मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है ना कि यत्र नार्यस्तु पूजते तत्र रमन्तः देवता। तो ये एक फंडामेंटल सा, ये पूरा आप जो कहीं उसको ही बहुत पहले एक अनुभव को जो है पिरो कर दे दिया गया। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था कि जैसे आपने महिलाओं में परिवर्तन की बात की, और हमारा हिंदू समाज के परिवार जो है ना, मैं मेरी पीड़ा क्यों है मीडिया से कि हिंदू समाज का जो परिवार है ना, वो चेंजेस एक्सेप्ट करता है, वो स्मूथली एक्सेप्ट करते जाता है, वो बदलते जाता है। वो लव कम मैरिज जो एक कंसेप्ट आया है कि भैया बच्चे ने प्यार किया, परिवार ने मिलकर शादी करा दी, दे आर हैप्पी, तुम भी खुश हम भी खुश, नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं था ना, ये तो होता है, ये आज भी हो रहा है, बहुत लोग करते हैं, पूरा पूरा समाज यही कर रहा है। दूसरा, हमारी दादी जो कपड़े पहनती थी, जिस तरीके से पहनती थी, साड़ी वाड़ी जो घूंघट पल्ला करते थे, हमारी माँ में एक चेंजेस आया, फिर हमारी चाचियों में अलग चेंजेस आया, ठीक है, घर के, फिर हमारी बहनों में एक अलग कपड़े को लेकर एक अलग चेंज आया, फिर हमारी जो हमारी पत्नियां हैं या जो भाभियां हैं उनमें एक अलग चेंज आया। और जाहिर सी बात है कि और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारी भांजियां हैं, हमारे घर में भतीजियां हैं या जो हमारी बेटियां हैं, उनमें भी एक अलग अलग, आप एक ही टाइम में अगर अपने ऊपर से लेकर पांच, 2 जनरेशन ऊपर 2 जनरेशन नीचे देख लीजिए, कपड़ों में चेंज आ चुका है। और ये समाज ने, परिवार ने बहुत स्मूथली एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए किसी को लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं पड़ी है बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत हो सकता हो कि अपने एक फुट जो है पुट डाउन किया हो कि हम ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, उसको हमारी महिलाओं ने, हमारे घर के सबने एक्सेप्ट कर लिया है। इट्स ऑलरेडी देयर, इट हैज बीन एक्सेप्टेड, नॉट अ प्रॉब्लम। तो कहीं भी एक बदलाव को स्वीकार करते करते भी थोड़ा समय लगता है, और ये समय सबको एक दूसरे को देना चाहिए। अपनी बात समझाने के लिए दूसरे की बात समझनी भी पड़ती है। यह स्पेस हमारे हिंदू परिवारों में, समाज में रहा है। वी आर नॉट पुटिंग, क्योंकि हम
जो है कर रहे हैं, ठीक है। कुछ वही बात है कि सोनम वाले कुछ इक्का दुक्का केसेस आए हैं और क्या कहते हैं, उसको मुद्दा लेकर ये जो समाज पर, हमारे हिंदू समाज पर, हमारे परिवार पर जो हजारों साल से इवॉल्व होकर यहाँ पहुंचा है, इस पर जो प्रहार हो रहा है ये पीड़ादायक है। और ये दिल्ली मीडिया को मतलब थोड़ा ना, इनमें लगाम है नहीं कहीं, तो इनको जो फ्री हैंड मिला हुआ है इसका, इससे बहुत नुकसान करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। जी गायत्री, बस यही जी मेरा क्लोजिंग कमेंट था। जी, थैंक यू। वाइंडिंग अप कमेंट में, जितने आपके घर की बहू, बेटी और बच्चियां खुश होंगी ना, आप समझ लीजिए उतने खुशहाल आपका परिवार है। क्योंकि लड़कियों की कोशिश ये रहती है कि वो खुद खुश रहे और आसपास सब बड़ा सुंदर रहे और खुशहाल रहे। तो सोनम को मैम मारिए गोली, साइड करिए, वो गेट पानी एक आखिरी बात बताऊं, घर की बेटियां बहुएं जो जैसी खुश होती है ना, आदमी सबसे ज्यादा खुश हो जाता है। यस, आदमी की खुशी इसी, वो दूसरों को खुश देख के ना बहुत खुश हो जाता है। ये यस, तो मैं बिल्कुल, जानता हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच संदीप जी। आई नो इट वाज लिटिल जी ऐसा टॉपिक था जो मुझे लगा कि डिस्कस करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव गायत्री, धन्यवाद, आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मोस्ट राम। वेलकम।